धर्मनिरपेक्ष राज्य। यह एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को धार्मिक समानता और समान दर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान निर्माता सांप्रदायिकता की चुनौती से अवगत थे, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के मॉडल को अपनाया। इसका तात्पर्य है कि भारतीय राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, जैसे श्रीलंका बौद्ध धर्म, पाकिस्तान इस्लाम और इंग्लैंड ईसाई में है। सभी व्यक्तियों और समुदायों में किसी भी धर्म का प्रचार करने, अभ्यास करने और किसी भी धर्म का विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध लगाता है। इससे राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है, ताकि धार्मिक संप्रदायों की समानता को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे इससे अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है। होमवर्क। लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, नारीवादी आंदोलन किसे कहा जाता है? तीसरा प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? चौथा प्रश्न, किस अधिनियम में समान कार्यों के लिए समान मजदूरी दी जाएगी का प्रावधान है? जाति और राजनीति। जाति और राजनीति को निम्न पहलुओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जाति की असमानताएं। भारत का सामाजिक ढांचा जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति व्यवस्था में वंशानुगत और व्यावहारिक विभाजन को परंपरा द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस प्रणाली में एक ही जात समूह के सभी सदस्य एक सामाजिक समुदाय के रूप में रहते थे। किसी को भी अन्य रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाने की अनुमति नहीं थी। लोगों को एक समान व्यवसाय चुनने और अपनी जाति के समुदाय में ही विवाह करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही अन्य समुदाय या जाति के साथ भोजन करने की अनुमति इन्हें नहीं प्राप्त थी। वर्ण या जाति व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने पर आधारित थी। अस्पृश्यता। अस्पृश्यता ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ पिछड़ी और निम्न जातियों के लोगों को निर्वासित लोगों या अछूतों के रूप में माना जाता है। उन्हें उच्च जातियों के साथ मिलने की अनुमति नहीं है। जाति असमानता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अस्पृश्यता है।
इस प्रकार ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने समाज में जाति असमानता को समाप्त करने के लिए वकालत की और काम किया। सामाजिक सुधारकों और अन्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के प्रयासों से के लिए के कारण सामाजिक आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं।